ठीक है, एंड सपोज फ्रॉम दिस पॉइंट यू आर 4 लैम्डा दूरी पे, 4 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, ओ सॉरी थोड़ा गलत बन गया, 1 लैम्डा, आई एम नॉट, 1 2 3 4, ठीक है, ओके, you're exactly 4 लैम्डा दूरी पे। अब देखो क्या होगा जब ये, और दोनों का वेव जो S1 एंड S2 आर सोर्सेज ऑफ साउंड वेव, ओके, व्हाट आर S1 एंड S2 sources? Hello? Yes, yes. One Yeah. second, Yes, I'll redo it. They are sources of waves and this is your observer. If the अब देखो क्या है, if the both the waves start at the same time, t is equal to 0 पे यहां से start हुआ, t equal to 0 पे start हुआ, right? Which wave will reach you first? The one with the higher wavelength, right? दोनों का wavelength same है। More frequency. One second, Okay, one second, I mean, No, I don't know. okay, wavelength same, then they should reach. अच्छा सुनो, दोनों का सब कुछ सेम है, दोनों का स्पीड सेम है, मतलब स्पीड सेम है, वेवलेंथ सेम है, S1. फ्रीक्वेंसी सेम है, सब सेम है। Then it should be the S1. same time, right? No, S1 will reach first, right? it should be 4 lambda because C is equal to frequency into. Oh no. Sorry. It's 3 lambda, right? Because it's just closer and everything. Yeah, it is closer. The distance of S1 Yeah, is closer, so it will reach you first. Yeah. ठीक है? Okay. अच्छा, दोनों का टाइम ऑफ स्टार्टिंग भी सेम है, ओके? टाइम ऑफ स्टार्टिंग सेम है, तो एक बात बताओ, जब एक पार्टिकल सपोज एक पार्टिकल ना यहाँ पे इस पॉइंट से, ध्यान से देखना, ठीक है, ब्लैक पॉइंट से जब वो नेक्स्ट ब्लैक पॉइंट तक आएगा, उसको टाइम कितना लगेगा? उसको टाइम लगेगा द स्पीड इनटू डिस्टेंस बाय स्पीड, लैम्डा बाय द स्पीड ऑफ दैट, राइट? समझ में आया कि नहीं? Yeah. लैम्डा डिस्टेंस कवर किया है ना उसने, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ द वेव, राइट? yes. और जब वो नेक्स्ट पार्ट यहां तक आएगा तब उसको 2 लैम्डा बाय वी लगेगा, जब यहां तक आएगा तो 3 लैम्डा बाय वी लगेगा। समझ में आया? और सेम थिंग इसको 4 लैम्डा बाय वी लगेगा, इतना टाइम लगेगा, राइट? ये समझ में आ गया? हेलो? Yes, sir. Yeah. अब एक बात बताओ, जब ये पार्टिकल, सपोज ना ये पार्टिकल ऐसे निकला यहां से और ऐसे ऐसे डिस्टरबेंस करके आ रहा है और दोनों वेव का सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, तो एक बात बताओ, जब इस मोमेंट, देखो इसके अगले मोमेंट पे क्या होगा? सपोज इसके अगले मोमेंट पे ये वेव ऐसी होगी, राइट? समझ में आ रहा है? थोड़ी सी आगे बढ़ गई होगी ना? Distance still is as the previous scenario, right? S1 is हाँ, closer, डिस्टेंस right? तो सेम ही रहेगा। S1, अब एक S1 एंड ये पॉइंट्स है बेटा, X1 O और S2, दे आर नॉट वेव। No, I'm saying S1 is closer to O than S2, right? That's what I'm asking. वो चेंज हो जाएगा क्या अगर ये वेव, मतलब वो चेंज हो जाएगा क्या? व्हाट इज S1 S2 आर सोर्सेज ऑफ साउंड एंड O इज The source ऑब्जर्वर। of sound. No, I'm just asking is the distance. Like we agree to the fact that 3 lambda, that the waves from S1 will reach O earlier because the distance is lesser, right? That's what we agreed on. With अच्छा, let me ask you a question. With the time, will the distance S1 O change? With time, no, it won't change. It'll remain the same. Okay. What is the distance of S after some time when the wave is like blue? Yeah, What is the distance between S1 and O? it'll be wait, distance, right? कितना distance? It's still as was that 3 lambda, right? The distance. 3 लैम्डा, हाँ 3 लैम्डा ही रहेगा, ठीक है, ओके। तो एक बात बताओ, इस पॉइंट पे जब ये ब्लू हो जा रहा है, तब ये जो पॉइंट है, ड्यू टू द वेव वन, ये वाली लेफ्ट साइड वाली वेव 1 है और लेफ्ट राइट साइड में वेव 2 है, उसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Considering 3 lambda to be in the positive direction. 3 लैम्डा टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन, देखो यही तो तुम नहीं समझ रहे हो। I mean the waves from S1 to be in the positive direction. That's what I'm asking. अरे यार, ओके, इसको छोड़ो, ये बंद करो अभी, दिमाग खराब हो चुका है तुम सबका। देखो ये डेस्कटॉप टू डेस्मोस, देखो बेटा, y इज इक्वल टू a साइन या 2 साइन minus 2t, and I will add a slider to t.
अब देखो ऐड स्लाइडर टू टी, आई ऐड स्लाइडर टू टी, हाँ बना दे भाई, 2 sin kx, k की वैल्यू नहीं, k की वैल्यू 2। अब देखो क्या होगा, इफ द टाइम इंक्रीजेस, ये वेव आगे जा रही है ना, Yeah. टाइम इंक्रीज कर रहा हूँ, ये लिख लो, ये बना लो, sin kx minus omega t, when I'm increasing time this wave is going आगे। You should understand why it is going आगे, क्योंकि मैंने AC पढ़ा दिया तुमको। AC में क्या था, sin kx, sin x minus omega, मतलब वो आगे जा रहा था, लीडिंग, Yeah. याद है ना? I think it was, yeah, different sign of the same sign, that concept, right? तो ये देखो, इसको थोड़ा स्लो कर देते हैं, ठीक है, इसको टाइम आगे बढ़ा तो आगे जाता है। इसका क्या मतलब होता है बच्चे, कि एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग ना ऐसी थी, y इज इक्वल टू 0 थी स्ट्रिंग, ठीक है, तो y इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ ना मैं, 0 ओ क्यों बना रहा है, हाँ देखो, एक ग्रीन कलर की स्ट्रिंग थी, ठीक है, एवरीवन सी, एक ग्रीन कलर की स्ट्रिंग है, ओके, द स्ट्रिंग इज ऑफ ग्रीन कलर। Yes, sir. नाउ आई एम डिस्प्लेस, मैं उसमें ना ये डिस्टर्बेंस दे रहा हूँ यहाँ पे, मतलब कोई एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी पकड़ के इसको ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है, ये सोर्स है एक आदमी, ठीक है, कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ठीक है, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yeah. अगर तुम किसी पार्टिकल 0 पे जाके पूछोगे, 0 पे ना, इस स्ट्रिंग पे, ग्रीन स्ट्रिंग पे एक चींटी बैठी थी, उसको पूछोगे यार ये बताओ कि वेयर आर यू एट दिस टाइम एट t इक्वल टू 4.9, कितना आंसर आ रहा है, देखो यहाँ पे ग्राफ में देखो कितना आंसर आ रहा है, 0.073। बोलेगी आई एम एट y कोऑर्डिनेट, माय y कोऑर्डिनेट इज 0.733। क्यों है 0.733, ये इक्वेशन में डाल लो, व्हाट इज योर y कोऑर्डिनेट ऑफ द चींटी, 2 sin k का वैल्यू तो 2 है, x कितना है, चींटी का x कोऑर्डिनेट कितना है, 0। I'm done. I submitted. ओके बाय बाय। 2 Bye. इंटू 0, 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू टाइम कितना है, 4.9, राइट, समझ में आया, Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे तुम इसको डालोगे तो आएगा 2 sin माइनस 4.9 का डबल कितना होता है, 9.8, है ना, Yes, sir. समझ How में आया? did you get 4.9? देखो ये टाइम 4.9 है, इधर देखो Okay, fine. टाइम 4.9 दिख रहा है ना, Yeah. मैं और x इक्वल टू 0 को देख रहा हूँ कहाँ है, अभी मैं क्या करूंगा, साइन ऑफ, मैं जाऊंगा और साइन कैलकुलेटर पे जाऊंगा, ठीक है, और मैं जाऊंगा और देखूंगा साइन ऑफ, और रेडियन में रखूंगा, ठीक है, साइन ऑफ 9.8 देखूंगा, ठीक है, कितना है 9.8, ठीक है, कितना है साइन ऑफ 9.8, माइनस 0.366 है, उसको मैं उल्टा करूंगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस 9 कितना होगा, 0.366। समझ में आ गया कि नहीं, Yes, अभी sir. समझ में आया कि नहीं, Yes, sir. और एम्पलीट्यूड कितना है बाहर 2 लिखा है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर कितना आ रहा है 0.732। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं, y कोऑर्डिनेट देखो कितना था, 0.733। समझ में आ गया कि नहीं सबको, Yes, sir. जैसे ही टाइम थोड़ा सा बढ़ेगा तो क्या हो रहा है, टाइम, ओ इसको y को क्यों बढ़ा रहा हूं मैं इसको टाइम को आगे बढ़ाऊंगा, तो देखो उसका देखो y बढ़ रहा है, उस पॉइंट का y बढ़ गया कि नहीं, अभी देखो उस पॉइंट का y कितना हो गया 1.008, ठीक है, फिर जैसे बढ़ाऊंगा एक पॉइंट पे y मैक्सिमम हो जाता है, Yes, sir. तो चींटी सबसे ऊपर है अभी, क्योंकि उसका वेव में सबसे ऊपर है वो, ठीक है, फिर उसको वो नीचे गई चींटी नीचे गई, फिर -2 पे, अभी -2 पे है, समझ में आया, Yes, sir. ठीक है, सो इफ यू प्लग द वैल्यूज, Yes, sir. इफ यू प्लग, something weird is happening, if you plug the values t is equal to 7 here and at x equal to 0, I'm interested in finding what is the position of the cheetah which was at x equal to 0, I will get what, y कितना आएगा इसमें डालेंगे तो कितना आएगा, 9, 14. माइनस 14. 14 बोला क्या तूने, 1.9. हाँ माइनस 1.98 आएगा, समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया ये, who does not understand this, who does not understand this, आदर्श, वो आदित्य नारायण, तुमने 14 क्यों बोला इसमें, So I just substitute. I didn't like. सब्स्टिट्यूट करने की क्या जरूरत है, मैं तुमको ग्राफ दिखाता रहा हूँ इधर पे, Yes, sir. 0, -1.981 है, t इक्वल टू 7 पे, समझ में आ गया, Yes, sir. अब देखो, हाँ, तो अभी इस पॉइंट पे ड्यू टू द ब्लू वेव डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव,
ड्यू टू द लेफ्ट साइड वेव इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. हाँ, Positive. तुम लोग गधे हो क्या? देखो ना यार, मतलब The wave is moving forward, right? अरे Oh, the displacement displacement of the wave, you're saying. of the particle at the Oh, sorry, of the observer. particle. It's negative. क्यों नेगेटिव है? So like नेगेटिव this. है, करेक्ट. नेगेटिव इज करेक्ट आंसर. Yeah, because the wave is moving forward, so the particle is going down. Like, Yes. Can you see that the particle which was initially here, ये पता नहीं क्यों खराब हो रहा है, ये कि चेंज क्यों नहीं हो रहा? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे. कलर इज नॉट चेंजिंग. शेयर स्क्रीन. कलर चेंज हो जाए. नहीं हो रहा, कलर चेंज नहीं हो रहा. हाँ, भी हुआ. The particle which was at green is now at yellow. Yellow change ही नहीं होता कलर. अरे भाई, yellow, it has gone down. Do you see this? Yes, sir. Everyone sees this, Yeah. right? तो एक बात बताओ, अगर ये जो ब्लैक वेव है, ये भी तो लेफ्ट ही जा रही है ना? लेफ्ट जा रही है, राइट? Yes, sir. तो ये भी तो उतने देखो, दोनों का स्पीड सेम है, दोनों का फ्रीक्वेंसी, दोनों का लैम्डा सेम है, तो ये भी तो उतने टाइम में उतना ही आगे बढ़ जाएगी, है ना? yeah. तो इसकी वजह से भी जो एम्पलीट्यूड है वो उतना ही आएगा नेगेटिव में. समझ में आया? Yeah. तो ये बात समझ में आ रही है कि जब फर्स्ट वेव का मैक्सिमा या मिनिमा बोल लो तुम, आएगा उस पॉइंट पे, तो दूसरे वेव का भी मिनिमा आएगा Yeah. उस पॉइंट पे, उसी टाइम पे, राइट? Yeah. उस टाइम पे उस पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगर दोनों का एम्पलीट्यूड ए है तो 2A. -2a होगा ना? Yeah. Yeah. अच्छा, basically. जब दोनों का जीरो पहुंचेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा. Yeah. जब दोनों का a पहुंचेगा तो 2a होगा डिस्प्लेसमेंट. Yeah. ये बात समझ में आ गई? Yeah. तो बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. क्या? जब एक का जो मैक्सिमम है तो दूसरे का मैक्सिमम उसी टाइम पे आ रहा है. ठीक है? ओके, So, वन सेकेंड. दूसरे, ठीक है? तो इससे क्या हो रहा है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसका मिनिमम वैल्यू कितना है? -2a. थोड़ा जोर से बोलो, पाते नहीं, ठीक है? और उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है? 2a है, ठीक है? वो जीरो पे भी जा रहा है कभी ना कभी, यानी कि कभी ना कभी वो स्ट्रिंग पूरा रेस्ट पे भी है, राइट? समझ में आया? yeah. इसका मतलब है कि देखो ये कितना मैजिकल फिनोमेना है कि सपोज क्या हुआ कि एक बड़ा हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं कि एक शिप पानी में है, ठीक है? एक शिप पानी में है. हाँ, दिस इज समथिंग हैपन टू, या ऑफिशियली इट इज, जूम के साथ कुछ प्रॉब्लम है. एक शिप पानी में है, ठीक है? और क्या हो रहा है कि एक सुनामी आई, ठीक है? सुनामी ऐसे आ रही है, शिप है इधर, ठीक है? एंड देखो, वैसे तो तुमको पता है कि सुनामी डज नॉट अफेक्ट शिप्स इन डीप वाटर, बट हाइपोथेटिकली लेट अस अज्यूम कि अगर ये शिप के ऊपर एक सुनामी आई तो शिप डूब जाएगा. ओके, लेट अस अज्यूम, ठीक है? पता है ना सुनामी ऐसे वेव होती है, ऐसे आती है, राइट? So, तो दूसरा क्या है कि अगर और सेम टाइम पे ऐसी एक दूसरी सुनामी आई तो क्या होगा कि ये दोनों सुनामी जब आएंगी तो इस शिप का डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट? ठीक है? लेकिन अगर मान लो कि ये वाली जो सुनामी है ये उल्टी है, दिस इज नॉट अबव वाटर, द सेकंड सुनामी इज बिलो वाटर. ओके, उतना ही, ठीक है? तो बिलो वाटर मतलब ये ऐसा है. तो देखो, अगर ये अकेली आती सुनामी तो भी शिप डूबता. अगर ये सेकंड वाली आती, ऐसे पानी मतलब इतना खाली एयर आती है इसमें, ठीक है? पानी ऐसे डिप्रेस हो जाता है, तब भी डूबता. लेकिन जब ये It दोनों will happen on its own each. हाँ, अगर दोनों इंडिपेंडेंटली होते तो शिप डूब जाता. लेकिन जब ये दोनों एक साथ आएंगे और यहाँ पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि जब इसका ऐसा आएगा तो दूसरे का उल्टा आएगा, राइट? X will get cancelled. हाँ, द डिस्प्लेसमेंट गेट कैंसिल्ड एंड शिप इज एट रेस्ट एट ऑल टाइम्स. इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि दोनों का स्पीड एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, राइट? दोनों का स्पीड सेम होना चाहिए, नहीं कि, है ना? अगर देखो, और स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, और दोनों का लैम्डा भी सेम होना चाहिए, राइट? तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए,
ठीक है, ये सब तो सेम होना चाहिए, इसके साथ साथ ये दोनों को एक ही डिस्टेंस से स्टार्ट भी होना चाहिए, राइट? Yes, sir. अगर ये एक डिस्टेंस से स्टार्ट नहीं होते तो एटलीस्ट ऐसा तो हो कि दे आर स्टार्टिंग एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बट दोस डिस्टेंसेस डिफर बाय लैम्डा, वन होल लैम्डा। ये समझ में आया? इफ दे आर नॉट स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट देन एटलीस्ट, अच्छा नॉट, दिस इज नॉट ट्रू फॉर वन सिंगल वेव, बट अगर मल्टीपल वेव्स हैं, ये ऐसे सिनोमी ऐसी है, ठीक है, तो फिर इफ दिस इज, इसका सपोज लैम्डा, ये अगर 3 लैम्डा दूर से आ रहा है और ये 4 लैम्डा दूर से आ रहा है तो भी चल जाएगा ना, फिर भी शिप विल बी एट रेस्ट, राइट? समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. है ना? ये सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ना? Yes. अब एक काम करना, इतना बहुत है आज के लिए, अब मुझे डाउट पूछो, क्या है? So in this, the wave direction is different. I'm no Wave sorry. direction is different. Sorry, no, nothing. I'm not that. I'm saying that the phi would be different than in that. Phi would be different. Because it's ulta, like the. No. See, okay. वो we will study कि क्या क्या उल्टा होगा, ठीक है? You are correct, partially correct. Okay, we'll study क्या क्या होगा. But अब तुम एक काम करना, अब तुम एक चीज, लास्ट चीज सुन लो कि ये जब पानी के साथ हो रहा है तो लाइट इज ऑल्सो अ वेव, राइट? लाइट वेव है, उससे क्या होता है कि एक तरफ से लाइट आ रही है, दूसरी तरफ से भी लाइट आ रही है, ठीक है? इट इज एज इफ यू आर शाइनिंग टू torches on the same spot in the wall, and then there are times when the spot is bright and then there are times which the spot is dark. Do you understand? This can happen. Yeah. हाँ, now you go and see ये वाला वीडियो जहां पे वो बता रहा है, ये एक बार कोशिश ये पढ़ सकते हो, ओरिजिनल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या होता है, बेसिक यही होता है कि देखो, तुमको मैं थोड़ा सा YDSC का आइडिया दे देता हूँ ताकि तुम YDSC एक बार पढ़ के आना कल, ठीक है? क्या होता है कि देखो, हाँ इनका नौटंकी अलग है। अब क्या होता है कि 2 सोर्सेज होते हैं, ठीक है, S1 और S2। S1 और S2 ऐसे सोर्सेज हैं जो देयर आर सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं सब कुछ। इनको हम कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज। और फिर क्या होता है, यहाँ पे एक स्क्रीन लगाते हैं, वी कीप अ स्क्रीन हियर, जहां पे इसका सेंटर है। दैट मींस व्हेन द डिस्टेंस इज दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, राइट? वहां पे क्या होगा, बोथ रे का मैक्सिमा मिनिमा सब सेम आएगा, राइट? Yes, sir. तो वहां पे क्या होगा, ब्राइट स्पॉट आएगा, ठीक है? इसको पढ़ेंगे, उसको और डिटेल में करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे, क्यों आएगा वहां पे ब्राइट स्पॉट। अभी तो मैंने बोल दिया, तुमने यस भी बोल दिया, बट नेक्स्ट। और फिर क्या होगा, कुछ पॉइंट्स पे ऐसे होगा जहां पे कैसी भी लाइट आए, द डिफरेंसेस इन द पाथ लेंथ का डिफरेंस जो है ना, दैट इज लैम्डा। अगर पाथ लेंथ का डिफरेंस लैम्डा है तो वो सारी जगह ब्राइट स्पॉट होगा, ठीक है? और जब पाथ लेंथ का डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है तो वहां पे डार्क स्पॉट होगा। डार्क स्पॉट मतलब वहां पे कुछ नहीं दिख रहा है, ब्लैक स्क्रीन है, ठीक है? लाइट, तुम यहाँ से 2 लाइट आ रही है बट यहाँ पे स्टिल कुछ नहीं है, ठीक है? लैम्डा बाई 2 क्यों है? लैम्डा बाई 2 देखो, अगर तुम यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, लैम्डा बाई 2 डिफरेंस का मतलब होता है कि, मैं डेस्मोस में दिखा देता हूँ, डेस्मोस, ये देखो, sin x minus sin 2x, okay, 1 second, देखो एक y इक्वल टू साइन 2x है और एक जैसी y इक्वल टू 2 साइन, और अगर मैं 2x माइनस, बेटा साइन का वो क्या होता है, साइन x का लैम्डा, साइन x बताता हूँ, साइन x का लैम्डा कितना होता है बताओ जरा, साइन x का लैम्डा कितना होता है? जब साइन x लिखा है तो उसका वेवलेंथ कितना है? रेड कर्व का वेवलेंथ कितना है? हाँ, कितना है वेवलेंथ? 2 पाई ना। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पाई डालूंगा, मतलब एक लैम्डा के बराबर डालूंगा, तो देखो वही आएगा, वही उसके ऊपर ही आ गया, दिख नहीं रहा है ना? Yeah. समझ में आया? और अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एडिशन करूंगा, y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस 2 साइन x माइनस 2 पाई, ठीक है? एडिशन करने से क्या हुआ कि दोनों का डबल हो गए। समझ में आया? There is no difference between red and blue, violet because they are the same, but when you add them, वो
सेम है तो डबल हो गया, समझ में आया? Yeah. Yeah. लेकिन अगर मैं इसको पाई कर दूं, λ/2 कर दूं और यहाँ भी पाई कर दूं, तो देखना ये ब्लैक कर्व क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी। Just a straight line. जस्ट स्ट्रेट लाइन। देखो ब्लैक कर्व इज स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब जहां जहां पे फेज डिफरेंस, मतलब जो डिफरेंस है दोनों में वो लैम्डा है, वहां पे मैक्सिमम इंटरफेरेंस होगा, मैक्सिमम होगा। और जहां जहां पे λ/2 इंटर होता है वहां पे मिनिमा होता है, वहां पे जीरो इंटेंसिटी हो जाती है, ठीक है? दिस इज द बेसिक Like ऑफ I IDS। still haven't understood what like the physical like meaning of interference. That's what I want to know. ठीक है, कल बताऊंगा, ठीक है? Okay, all right. ओके, समझ में आ गया ना इतना? Yeah. Yes, sir. Yeah, sir.